Rabbani Rockers, captain of the Rabbani Rockers, is requested to please come to the ground with his teammates. रब्बानी रॉकर का एक प्लेयर यहाँ पर भी आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, साथ ही मेमन सुल्तान। अभी अभी आपने देखा कि एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई स्पोर्ट्स ऑफिसर निमगढ़े सर की मौजूदगी में। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स काफ़ी उत्साही और साथ ही साथ सभी दर्शक। फिर से स्टेडियम काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद। लगातार 2 दिन से ये मैचेस यहाँ पर देखते हुए सभी स्पेक्टेटर्स, और आज का ये तीसरा दिन और अंतिम दिन। आज ही हम सब यहाँ पर इतिहास में रचने वाला ये एक ऐसा टूर्नामेंट देख रहे हैं जिसके एंड में हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम अपने सर पे विनिंग ताज रखेगी। रब्बानी रॉकर्स के एक प्लेयर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। काफ़ी खूबसूरत सा ये स्टेडियम, दिल्ला स्टेडियम, रब्बानी रॉकर्स की ओर से मकबूल यहाँ पर मौजूद है अपनी टीम के टीममेट्स के नाम बताने के लिए। रब्बानी रॉकर्स अपने सभी टीममेट्स के साथ ग्राउंड पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग सजाई है। विकेट कीपर एक स्लिप कवर, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, लॉन्ग ऑन, डीप कवर, बैकवर्ड, स्क्वायर लेग। बॉलर का नाम बताएं भाई। Now here we go for the first match of today. Aziz will be the bowler from Rabbani Rocker. Aziz will take the first ball for the first inning, and the batsman is Sarfaraz Chini will play at the opening position from his team. दोनों ही बैट्समैन तैयार हैं, दोनों ही अंपायर्स तैयार हैं, फील्ड सजा ली गई है और in just a few moments the game will start. Here we go, the first ball, and the ball is smashed towards the boundary for 4. पहला ही चौका पहली ही गेंद पर। Sarfaraz Chini will face Aziz
नाइस बॉल, एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया इसे, कोई मौका नहीं फील्डर के पास और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हम आपको बता दें कि आप YouTube पर भी इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं और YouTube तक पहुंचाने के लिए नौशाद भाई ने काफ़ी सहयोग किया है। इस चौके की मदद से स्कोर हुआ है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। फिर एक बार अजीज, और इस बार निकाल दिया है अंपायर को लगकर ये गेंद, एक ही रन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अबरार चीनी और सरफराज चीनी, अबरार सरफराज चीनी इनके फर्जंद हैं। दोनों ही पिता पुत्र यहाँ पर अपने क्रिकेट के जौहर दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा शॉट खेला था मिड ऑन के ऊपर से, डीप मिड ऑन की तरफ गेंद जाती हुई और अंपायर का इशारा 4 रन का। खूबसूरत सा शॉट ये अबरार के बल्ले से निकलता हुआ। दोनों ही पिता पुत्र अभी क्रीज पर मौजूद है, बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ खेल रहे हैं। फिर से एक बार शॉट लगाया है लेकिन फील्डर उसके नीचे है और ये कट, बहुत ही अच्छा कैच लिया है डीप मिड ऑन की पोजीशन पर। सोहराब ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है डीप मिड ऑन पर। इस तरह से मेमन सुल्तान का पहला विकेट गिरा 13 रन के स्कोर पर। काफी अच्छा शॉट्स लगा रहे थे सरफराज और अबरार। अबरार की जगह पर आए हैं जाफर। देखना है जाफर अपनी टीम के लिए कितना योगदान जुटा पाते हैं। अजीज ने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त की और इसे हल्के से पुश किया जब तक पॉइंट के फील्डर उसे फील्ड करते। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा तो दोनों ही बल्लेबाजों को तालमेल के साथ सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी होगी। आज के तीसरे दिन का पहला मैच, हल्की हल्की सर्दियां, लेकिन अभी सर्दी में शिद्दत नहीं आई और सभी दर्शक यहां पर मैच का आनंद लेते हुए। सद्दाम आएंगे अगला ओवर लेकर। मेमन सुल्तान वर्सेस रब्बानी रॉकर्स। कल भी हमने यहां देखा कि दोनों ही टीमों ने काफ़ी अच्छा खेला है और काफ़ी इफिशियंसी के साथ खेलते हैं। स्टार बैट्समैन, स्टार बॉलर्स, स्टार फील्डर्स यहाँ पर मौजूद। सभी दर्शक मैच का आनंद लेते हुए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स मैच को देखते हुए। काफ़ी सपोर्ट रहा है हमारे वर्धा के दर्शकों का। हमारे कैमरामैन काफ़ी मेहनत से सभी बॉल्स को कवर करते हुए हर तरफ हर एंगल से यूट्यूब तक इस मैच को पहुंचाते हुए। और इस बीच अच्छी गेंद थी, इसे कवर्स में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद समझ नहीं पाए और कोई नुकसान नहीं। गेंद जा रही है बॉलर्स के पास। सद्दाम फिर एक बार तैयार, लंबा रन अप लेकर सद्दाम अपनी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर एक बार इसे
घुमाना चाहते थे, लेकिन इस बार भी गेंद ने चकमा दे दिया और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अभी भी सरफराज चीनी क्रीज पे मौजूद, जाफर उनका साथ दे रहे हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे बैट्समैन, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं सरफराज चीनी। इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग करते हैं, इक्का दुक्का रन लेते हैं और कभी कभी बड़ा शॉट भी लगा लेते हैं। यही एक अच्छे बैट्समैन की पहचान है। और इस बीच एक अच्छी गेंद थी, फिर बीट हुए और लगातार 3 गेंदों पर बीट हुए। सरफराज समझ नहीं पा रहे हैं कि गेंद को किस दिशा में खेलें। फास्ट बॉलर जाफर हैं स्ट्राइक पर। जाफर समझ नहीं पा रहे हैं सद्दाम की स्पेस गेंदबाजी को। फिर एक बार सद्दाम, और ये फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर मिस फील्ड और इस मिस फील्ड का खमियाजा भुगतना पड़ेगा 4 रन से। इस चौके की मदद से स्कोर हुआ है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सद्दाम ने एक बार फिर अच्छी गेंद की। Once again, the ball beats the batsman. The batsman is unable to understand the pace of Saddam's ball. He is continuously trying to play the ball, but still clueless, still clueless. और फिर एक बार और समझ नहीं पाया और ये कट। अंपायर अपना डिसीजन देते हुए, अंपायर से सिर्फ कैप्टन ही बात कर सकते हैं, बाकी टीममेट्स अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहें। काफ़ी जाने माने अंपायर और बहुत ही नपी तुली अंपायरशिप करते हुए पिछले 2 दिन से लगातार अंपायरिंग कर रहे हैं। अंपायर अपनी ड्यूटी निभाते हुए और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद। ओवर की समाप्ति भी हुई और फरमान अली आए हैं नए गेंदबाज। देखना है फरमान अली अपने टीम के लिए किस तरह की गेंदबाजी अपनाते हैं और बैट्समैन को किस तरह से चकमा देते हैं। अली फरमान ने इससे पहले भी मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। आज हमें देखना है कि अरमान किस तरह की रणनीति अपनाते हैं रन को रोकने के लिए, और साथ ही जो बैट्समैन है वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं रन्स को बटोरने के लिए। सरफराज है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर पर है जाफर। अरमान बॉलिंग करेंगे सरफराज चीनी के लिए। लंबे कद के अरमान, थोड़ा सा रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट किया, हल्के से पुश किया इसे। वहां पर पॉइंट का कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 18 रन 18 रन, लॉस ऑफ सिंगल विकेट। खेलना चाहते थे इसे, लेकिन हल्के से पुश किया, कोई नुकसान नहीं। अभी भी बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद। एक टेम्परेट एटमॉस्फेयर में ये मैच होता हुआ, काफ़ी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं इस बार। इस बीच अरमान फिर से घुमा दिया और बहुत ही अच्छे मिड ऑन की दिशा में घुमाया है। वहां पर फील्डर को कोई मौका नहीं रोकने का, 4 रन। काफ़ी खुश होंगे मेमन सुल्तान।
अपने टीममेट से इस चौके की मदद से स्कोर हुआ है 22 रन। एक विकेट के नुकसान पर एक विकेट गिरा था अबरार का, जिन्होंने अच्छी साझेदारी निभा रहे थे अबरार अपने वालिद के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अबरार कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। जाफर आए हैं, जाफर हैं स्ट्राइक पर। फरमान अली हल्के से किनारा लगा बैट को और गेंद स्लिप की दिशा में जाते हुए एक रन ले लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर हो गया है 23 रन, 23 रन। फरमान अली एक बार फिर तैयार जाफर के लिए। बीट हुए जाफर इस गेंद पर, उनकी समझ से परे ये गेम, लेकिन सम्मान किया और जाने दिया गेंद को बॉलर के पास। वर्धा शहर की जाने मानी हस्ती जनाब रहमतुल्लाह खान साहब यहाँ मौजूद, हम उनका कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेमन सुल्तान वर्सेस रब्बानी रॉकर्स। रब्बानी रॉकर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लेकिन फिर अपने आप को रोका। स्टॉप वाज द कॉल देयर और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर है मेमन सुल्तान। सरफराज चीनी और जाफर दोनों ही अच्छे तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए, काफी मात्रा में दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज का ये फाइनल डे है और इस फाइनल डे में सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होने वाले हैं। राजू भाई भी यहाँ पर मौजूद अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए, सभी प्रतिष्ठित लोग इस मैच का आनंद लेते हुए। सद्दाम फिर एक बार बॉलिंग करेंगे जाफर को। सुल्तान मेमन की ओर से खेल रहे हैं जाफर। काफी अच्छी कद काठी के जाफर, और देखना यह है कि जाफर किस तरह से एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़ा कर पाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। फिर एक बार जाफर ने अच्छी तरह से खेल दिया इसे पॉइंट की दिशा में। और एक रन ले लिया। स्ट्राइक पर आए हैं सरफराज चीनी। ओपनिंग बल्लेबाज है सरफराज चीनी। देखना है सामना करेंगे सद्दाम का, और ये घुमाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार बीट हुए गेंद चकमा देकर विकेट कीपर के पास निकल गई, लेकिन अभी भी सुरक्षित। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाती है, लेकिन उत्साह कम नहीं होता है। फिर एक बार और ये बहुत ही करारा शॉट लगाया था सीधा बॉडी लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। आउटस्टैंडिंग शॉट, क्रिकेटिंग शॉट इसे कहेंगे। काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं रिप्ले में कि बेहतरीन शॉट लगाया था। दोनों ही कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया बॉडी लाइन के ऊपर से 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ है 31 रन, 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। सद्दाम फिर से एक बार और इसे कवर्स में खेल दिया है। वहाँ कोई फील्डर नहीं, दोनों फील्डर के बीच से गेंद निकलती हुई सीधा बॉडी लाइन के पार 4 रन। कोई मौका नहीं था वहाँ पर फील्डर के पास इस चौके को रोकने के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, धुआंधार बैटिंग का नमूना पेश कर रहे हैं सरफराज भाई। सद्दाम है
रब्बानी रॉकर्स की ओर से, जो गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं। लंबे रनअप से सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच कई डिग्निटरीज यहाँ पर धीरे धीरे पधार रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी इस मैच का आनंद लेते हुए। फिर एक बार सद्दाम तेज कदमों से अपने रनअप को मुकम्मल करते हुए, और इस बार खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंद सद्दाम के जरिए। सरफराज भाई ओपनिंग बैट्समैन काफ़ी देर से जमकर खेल रहे हैं, और इसी तरह से एक साझेदारी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक अच्छी साझेदारी होगी तो बाकी के जो पीछे आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए एक आसानी होती है। फिर एक बार सद्दाम ने अच्छी कोशिश की थी, सद्दाम ने वहाँ पर गेंद को रोकने की, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बचा लिया गया और ओवर की समाप्ति। निश्चित रूप से अगर ये मिस फील्ड होती तो सीधा बाउंड्री लाइन को छूकर गेंद 4 रनों के लिए निकल सकती थी, लेकिन बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है। स्कोर हुआ है 35 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर अभी समाप्त हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन काफ़ी कोशिश करते हुए सभी एंगल्स को कवर कर रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सारे एंगल्स वो कवर कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, और उन्हीं की वजह से हम YouTube लाइव पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स को भी उन्होंने कवर किया है, साथ ही सभी डिग्निटरीज, सभी दर्शक उनकी कैमरे की कैद में। फरमान अली फिर से एक बार तैयार जाफर के लिए। जाफर ने अच्छा शॉट लगाया था, और उतना ही अच्छा कैच वहां पर मिड ऑन की दिशा में। कोई गलती नहीं की वहां पर मिड ऑन पर सोहराब ने। मेमन सुल्तान ने 35 रन बनाए हैं, 2 विकेट खोकर। हम आपको बता दें कि सोशलिस्ट चौक पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर हो रहा है। काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं लोगों तक इस ब्रदरहुड को पहुंचाने के लिए। हमारे सभी क्रिकेट प्रेमी ऋणी रहेंगे इस ब्रदरहुड टीम के सभी मेंबर्स से, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। फिर एक बार फरमान गेंद लेकर आए हैं, शॉर्ट पिच गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास। अभी भी दोनों ही बैट्समैन सुरक्षित। काफ़ी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है रब्बानी रॉकर्स की ओर से, क्योंकि अभी तक कोई एक्स्ट्राज यहाँ पर नहीं दिए गए। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। फिर एक बार फरमान ने अच्छी गेंद की थी, लेकिन उसे सम्मान के साथ खेला मिड ऑन की दिशा में। 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अली कमरान है, अली कमरान, और इसे रिवर्स स्विंग करना चाहते थे, लेकिन चूके और सुरक्षित।
कामरान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन दोनों ही बैट्समैन के द्वारा। मेमन सुल्तान हल्के से खेलना चाहते थे इसे, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आ पाई। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन, 36 रन 2 विकेट खोकर। 5 ओवर हो चुके हैं, सॉरी 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। धीरे धीरे आज का ये दिन, आज के ये मोमेंट्स है, ये फाइनल्स की तरफ जा रहे हैं। सभी मुकाबले रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन से सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अपने एफर्ट्स और एफिशिएंसी को पार करते हुए ये 4 टीमें यहाँ पर मौजूद। आज सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, उसके बाद ग्रैंड फिनाले, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे सभी डिग्नेटरीज के हाथों। बहुत ही खूबसूरत सा मुकाबला, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेडियम और खूबसूरत से दर्शक। जुबैर जुनून आतिक चीनी जुबैर शेख जैसे जैसे समा आगे बढ़ता जाएगा, जुनून और जोश भी बढ़ता जाएगा। सभी प्लेयर्स अच्छी तरह से खेल रहे हैं और इसे निकाल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और देखना यह है कि अंपायर का इशारा 4 रन का। हालांकि गेंद के पीछे फील्डर दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। निजाम चीनी है स्ट्राइक पर। बॉलर पे जुबैर है बॉलिंग का भार संभाले हुए। काफ़ी सारे मुकाबले इसके बाद होने वाले हैं और सभी दर्शक यहाँ पर मनोरंजन करते हुए। जुबैर, देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं जुबैर। उनका सामना करेंगे निज़ाम चीनी। बैट्समैन पे कौन है? सरफराज चीनी और निज़ाम चीनी सामना करेंगे जुबैर का। दोनों ही टीम की काफ़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर। दर्शक दोनों ही टीम की प्रशंसा करते हुए अभी तक जो गेम देखने को मिला है, बैलेंस्ड गेम यहाँ पर चलता हुआ। और सीधा स्टंप पर गेंद और बोल कर दिया उन्हें। इसी तरह की गेंदबाजी आपको मैच जिता सकती है। चलन दो नए बैट्समैन आए हैं अयाज चीनी, जो जुबैर की गेंद का सामना कर रही हैं। जुबैर ने अपने पहली ही गेंद पर बोल्ड के रूप में एक विकेट ली थी। तीसरी गेंद पर जुबैर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर बोल्ड की विकेट ली थी और काफ़ी अच्छी बॉलिंग जुबैर द्वारा। अयाज चीनी अपनी टीम की ओर से बैटिंग करने के लिए तैयार, और ये अच्छी गेंद जुबैर के बल्ले, जुबैर से, और एक अतिरिक्त, पहला अतिरिक्त वाइड गेंद के रूप में। इस वाइड की मदद से स्कोर हो गया है 41 रन, 41 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फैयाज चीनी आए हैं।
स्ट्राइक पे हैं सरफराज चीनी और नॉन साइकिल हैंड पे है फैयाज चीनी। देखना है दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कितने रन बना पाते हैं। जुबैर अभी अभी एक विकेट चटकाया था जुबैर ने, अच्छी गेंदबाजी और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इस अपील का विपरीत असर होता हुआ और वाइड के रूप में अंपायर ने इस गेंद को करार दिया। हमारे दोनों ही अंपायर काफ़ी चाको चौबंद यहाँ पर अंपायरिंग करते हुए। जुबैर फिर से एक बार फैयाज चीनी के लिए और एक रन चुरा लिया इसी बीच बैट्समैन ने। सिंगल्स और डबल्स इस तरह से अगर बैटिंग रोटेट होती रही तो काफ़ी रन बटोरे जा सकते हैं, बल्ला रुकना नहीं चाहिए। सिंगल डबल्स और कभी कभी जब मौका मिलता है तो एक बड़ा शॉट भी लगना चाहिए। और फुल टॉस गेंद थी, पैड पे लगी, लेकिन बैट्समैन ने एक लेग बाई का रन चुरा लिया और इस रन की मदद से स्कोर हो गए हैं 45 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से ये मैच चलता हुआ, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा है। देखना यह है कि जैसे जैसे मोमेंट्स बढ़ते जाएंगे। इस बार निकाल दिया है गेंद को कवर्स की दिशा में, लेकिन वहाँ पर फील्डर आते फील्ड करते एक रन ले लिया है बैट्समैन ने। फाइन लेग की दिशा में खेला था और ये ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रोमान हमारे सभी दर्शक जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं और साथ ही हमारे जो दर्शक जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो सोशलिस्ट चौक पर भी एक स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पर भी लाइव मैच का प्रसारण हो रहा है और साथ ही यूट्यूब पर भी लाइव इस मैच को देखा जा रहा है। तो अपने आप में एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट यहाँ पर वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से। एक इंटरनेशनल टाइप का यहाँ पर इंतज़ाम, सभी चीज़ें जो एक अच्छे इवेंट को दरकार होती है, तमाम चीज़ों का यहाँ पर अरेंजमेंट किया है वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड ने टू establish brotherhood among the people of the country. These games these games play a crucial role in order to maintain the harmony and unity in the state or in the country. अली कामरान फिर एक बार और आगे निकल कर खेला है, इसे कोई मौका नहीं है वहां पर फील्डर्स के पास इस गेंद को रोकने का और अंपायर का इशारा 4 रन का। फिफ्टी कम्स अप। इस चौके की मदद से 50 रन्स कंप्लीट किए हैं मेमन सुल्तान ने। कामरान, दिशाहीन गेंद थी कामरान के जरिए और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। कभी कभी बल्लेबाज अगर कोई बड़ा शॉट खेल लेता है तो बॉलर का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे जाने लगता है और उसी का एक यहाँ पर उदाहरण कामरान द्वारा। कामरान फिर से तैयार, आगे निकल के खेला है और इस बार गेंद को हवा से उछाल कर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए पहुंचा दिया है टू द पवेलियन। इस छक्के की मदद से स्कोर हुआ है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं, जो लोग YouTube पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। हमारे प्रोफेसर राजू बाल सराफ, इनका भी अभी कॉल आया था कि वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं और साथ ही एक कॉल हमें US से भी हासिल हुआ है, जो न्यूयॉर्क में हमारे एक इंजीनियर दोस्त है, उन्होंने भी हमें कॉल करके बताया कि वाकई बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
who have been watching this game since 2 days, and this is the last day of this tournament. रिवर्स घुमाना चाहते थे, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए, गेंद गई कीपर के पास. यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसमें हम इस मैच को सारी दुनिया में पहुंचा पा रहे हैं. नाउ वर्धा हैज़ बिकम ग्लोबली फेमस ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड एंड इट्स कमिटी. इसी बीच एक गेंद और एक रन चुरा लिया है बैट्समैन ने लेग बाई के रूप में. इस लेग बाई के रन की मदद से स्कोर हुआ है 59 रन, 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. धीरे धीरे स्कोर कार्ड यहाँ पर बढ़ता हुआ. दोनों ही बैट्समैन तालमेल और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. कभी सिंगल लेते हैं और डबल्स भी लेते हैं और प्रहार भी करते हैं बड़े शॉट्स के लिए. यही होती है एक अच्छे बैट्समैन की स्ट्रेटेजी. और फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट और ओवर द रोप फॉर 6. बॉलर हैं जुबैर. फिर एक बार जुबैर बॉलिंग करने के लिए तैयार. फैयाज सामना करेंगे जुबैर की गेंदबाजी का. दर्शकों में काफ़ी उत्साह और सभी लोग जो घर पर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं वो लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए हैं. लगातार उनके कॉल्स आ रहे हैं कि उन तमाम लोगों की मुबारकबाद हम मुस्लिम ब्रदरहुड लीग के सभी कमेटी मेंबर्स तक पहुंचा दें. काफ़ी सराहनीय ये स्टेप है मुस्लिम ब्रदरहुड लीग का. उन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया. इस तरह के आयोजन में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है. फिर एक बार जुबैर और हल्के से खेलना चाहते थे. एक ज़ोरदार अपील हुई वहाँ पर एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं. लेग बाइस के रूप में आता हुआ एक रन. इस एक रन की मदद से स्कोर हो गया है 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. स्कोर हुआ है 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. ये पहला ही मैच है इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन का और इसके बाद और भी बहुत सारे मुकाबले होने वाले हैं और एक ग्रैंड सेरेमनी भी होगी. जुबैर फिर एक बार तैयार है. हल्के से खेला मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर आते तब तक फील्ड करते. एक रन ले लिया है बैट्समैन ने. 67 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. It has been a fantastic tournament since two days. All the spectators are in a happy mood and they are enjoying a lot. Once again, Zubair is striken and the ball goes through the boundary for 4.
लगातार हमें कॉल्स हासिल हो रहे हैं और इसी बीच एक अच्छी गेंद थी, इसे घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। अगर इस गेंद का संपर्क स्टंप से हो जाता तो शायद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता। हमारे शमशेर भाई, इनका भी अभी कॉल हमें आया है और इन्होंने भी यूट्यूब पर देखकर सभी मुस्लिम ब्रदरहुड लीग के मेंबर्स को मुबारकबाद दी है। फिर एक बार जुबैर और फुल टॉस गेंद थी, इसे घुमाना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आ पाई गेंद और एक रन इस बीच ले लिया बैट्समैन ने। कितने 10 ओवर की ये मैच काफ़ी रोमांचक, बैलेंस्ड स्कोर यहाँ पर आता हुआ, कभी 2 रन, कभी 1 रन और कभी बाउंड्रीज, कभी सिक्सेस। तो इसी तरह से खेलना होगा अगर एक सम्मानजनक स्कोर बनाना है, क्योंकि 10 ओवर काफ़ी होते हैं और 10 ओवर में अगर आप 100 क्रॉस करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बहुत अच्छी कोशिश की थी यहाँ पर और थ्रो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन बैट्समैन अपने क्रीज में मौजूद। काफ़ी सारे प्राइजेज यहाँ पर रखे हैं वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड ने। हम आपको बता दें कि आज ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, अवार्ड सेरेमनी। उसमें मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैचेस, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और जितने भी प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है उन्हें एक मेडल से नवाजा जाएगा। सो प्लीज़ ऑल द टीम्स विल बी प्रेजेंट हियर। सद्दाम ने अपनी अच्छी गेंद की थी, उतना ही अच्छा प्रहार किया लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में और फील्डर ने इसे फील्ड किया। इसी बीच बैट्समैन ने रन ले लिया और इन रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 75 रन, 75 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो मैं आपसे बता रहा था कि आज के ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी में सभी प्लेयर्स को मेडल्स दिए जाएंगे, जो रनर्स अप होगी उसको भी और जितने भी पार्टिसिपेटेड प्लेयर्स थे सभी को यहाँ पर कमेटी की ओर से प्लेस। ओवर 8 ओवर हो चुके हैं, अभी 9वां ओवर चल रहा है। देखना है कि रेस्ट ऑफ द बॉल्स में कितने रन्स आते हैं यहाँ पर मेमन सुल्तान की ओर से। फैयाज हैं स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर हैं सरफराज। सरफराज काफ़ी देर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ओपनिंग बल्लेबाजी की हैसियत से आए थे। 53 रन्स पर खेल रहे हैं सरफराज, 43 रन्स पे खेल रहे हैं सरफराज और ये अंपायर का इशारा 6 रन का काफ़ी अच्छा करारा शॉट जड़ा था। बैट्समैन कोई भी मौका नहीं जाने दे रहे हैं, जहां पर उन्हें कोई गेंद ज़रा सी शॉर्ट पिच मिलती है तो उसे सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से पहुंचा देते हैं 6 रनों के लिए। और यही होता है एक क्रिकेटिंग स्पिरिट रखने वाला बैट्समैन। जब भी मौका मिला कड़ा प्रहार करते हैं। फैयाज तैयार है सद्दाम का सामना करने के लिए, फिर से घुमाने की कोशिश की थी लेकिन डाउन टू ग्राउंड गेंद गई और उसे फील्ड किया। 1 रन ले लिया इसी बीच और 83 रन पर टीम का स्कोर पहुंच चुका है। मेमन सुल्तान 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। सरफराज चीनी, उनका साथ दे रहे हैं फराज
फैयाज जी ने 13 रन बनाकर खेल रहे हैं और आगे निकलकर खेला है इसे डीप मिड ऑन की दिशा में। फील्डर आते फील्ड करते तब तक बैट्समैन ने 2 रन चुरा लिए और यहाँ पर बहुत ही करीबी मामला हो सकता था। हमें अंपायर बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। गेंद को फील्ड करके स्टंप को लगाया था लेकिन सुरक्षित। रिजवान फारूकी काफ़ी चाको चौबंद चुस्त प्लेयर है रब्बानी रॉकर्स की ओर से। सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार खेल दिया है डीप मिड ऑन की तरफ लेकिन फील्डर मौजूद और 1 रन चुरा लिया इसी बीच बैट्समैन ने। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है बीबी 86 रन्स 3 विकेट खोकर। शेष 6 गेंदें अभी बाकी, 1 ओवर फेंका जाना बाकी है। अब देखना यह है कि इस 1 ओवर में मेमन सुल्तान कितने रन बटोर पाती है और एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है अपोनेंट टीम के लिए। काफ़ी स्टार्स प्लेयर्स हैं दोनों ही टीम में। सभी दर्शक बहुत ही आनंद लेते हुए इस मैच का। बॉलर नेम मोहसिन। मोहसिन आए हैं नए गेंद लेकर। मोहसिन खान बॉलिंग करेंगे। स्ट्राइक पर हैं सरफराज और नॉन स्ट्राइकर पर हैं फयाज। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं। किसी भी तरह से अपने टीम के स्कोर को बढ़ाने में जुटे हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। मैं आपको बता दूं कि सरफराज अभी 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। सिर्फ एक चौके की दूरी पर है वो अपने 50 रन्स के लिए। अगर उनकी 50 हो जाती है तो आज के इस ओपनिंग मैच में पहले प्लेयर हो जाएंगे 50 रन बनाने वाले। मोहसिन खान आए हैं बॉलिंग का भार लेकर। देखना है मोहसिन अपने टीम के लिए किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लंबे कद के मोहसिन और उतना ही लंबा रनअप। शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे घुमा दिया है लॉन्ग मिड ऑन की दिशा में। फील्डर ने फील्ड किया और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया है 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 87 रन्स कम अप आफ्टर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स and this is the last over of this innings. We are having a grand finale today. Mohsin Khan. फिर से घुमाना चाहते थे लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद विकेट कीपर बहुत आगे निकल चुके थे गेंद को कलेक्ट करने में। जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित। 88 रन्स 88 रन हो चुके हैं अभी तक। 10 ओवर में अगर 100 के ऊपर आपका स्कोर होता है तो एक सम्मानजनक स्कोर से कहा जा सकता है। और हल्का सा कट लगा था वहां पर। फील्डर ने फील्ड किया और गेंद जा रही है बॉलर के पास। तीन गेंदें अभी तक बची है और काफ़ी आगे निकल के खेलना चाहते थे। एक बड़े शॉट की तलाश में है लेकिन बैट से बॉल का संगम नहीं हो पाया और इस बार ये गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन। 2 गेंदें अभी भी बची है और देखना यह है कि 2 गेंदों पर क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे शॉट लगाया था डीप मिड ऑन की जानिब लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी फील्डिंग लगाई है इस बार
रब्बानी रॉकर्स के कैप्टन ने। मोहम्मद जैब रब्बानी रॉकर्स के कैप्टन, अच्छी फील्ड सजाई है यहाँ पर। डाउन टू द ग्राउंड अगर गेंद जाती है तो उसे ज़रूर फील्ड कर लिया जाता है, लेकिन अगर ओवर द रोप जाती है तो निश्चित रूप से ये 6 रन होते हैं। मोहसिन खान अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 89 रन अभी भी हो चुके हैं और इसे रिवर्स घुमाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए गेंद को, और ये पहली इनिंग्स का एंड हुआ और 90 रन्स का टारगेट दिया गया। 89 रन्स बनाए हैं मेमन सुल्तान ने और रब्बानी रॉकर्स को 90 रन बनाना है। देखना यह है कि रब्बानी रॉकर्स कितने समय में इस टारगेट को पूरा करती है। जल्दी आना भैया। काफ़ी अच्छा मुकाबला चल रहा है और इस बीच दर्शक काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और ये जो पवेलियन के ऊपर में जो सीट है, जो गैलरी है स्टेडियम की, वहाँ पर लेडीज़ के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। इसलिए मैं सभी पुरुष वर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नीचे आकर बैठें। इस मैच का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। कलम से हमारे काजी अहफाज साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ काफ़ी जोश और उत्साह है लोगों में इन मुकाबलों को देखने का, और काफ़ी सारे फोन्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एक और फ़ोन कॉल यहाँ पर मौजूद है, आई है हमें, और जिसे वर्धा ज़िले में आरवी तहसील में ये मैच को देखा जा रहा है। आरवी तहसील के हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने स्पेशली कहा है कि हमारी ओर से आप कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। शिफा आनम, तहसीन सबा, मुजीब साबिर और हुमैर साबिर, इन सभी ने, और अमरावती से भी एक हमें कॉल मिल रहा है कि वो लोग अमरावती में इस मैच को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी इवेंट की प्रशंसा होती है। मसीरा इरम ये अमरावती से भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जमात के प्रेसिडेंट इदरीस मेमन आए थे। वर्धा में मन जमात के प्रेसिडेंट जनाब आली जनाब इदरीस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे शकील भाई रब्बानी रॉकर्स के प्रशंसक, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। शकील भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवली से भी हमें कॉल मिल रही है कि देवली में भी एक स्क्रीन पर इस मैच को लाइव देखा जा रहा है। देवली से हमारे अब्दुर्रहमान तंवर, इन्होंने अभी कॉल किया है कि बहुत ही काबिल मुबारकबाद है मुस्लिम ब्रदरहुड लीग के सभी मेंबरान, जिन्होंने इतना अच्छा मैच और इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोगों की प्रशंसा हमें मिल रही है और इसका सारा श्रेय जाता है वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड के सभी मेंबर्स को। रब्बानी रॉकर्स के दोनों ही ओपनर फौरन अपनी क्रीज में आ जाएं, जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू हो जाए। इसके बाद में और भी मैचेस होना बाकी। रब्बानी रॉकर्स के एक प्लेयर यहाँ पर मौजूद रहे कमेंट्री बॉक्स में। बॉलर अलीम गाजी। बहुत ही
अच्छा कॉज, अच्छे उद्देश्य के साथ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे हिंदुस्तान की यही परंपरा है कि हम सभी लोग गेम्स के माध्यम से अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पर दिखाते हैं। मोहसिन खान सभी लोगों का सहयोग यहाँ पर। स्ट्राइक पे है जुबिर शेख। हमारे एक और कॉलर हैं जिन्होंने अभी धारनी से हमें कॉल किया है, और सैयद शहजाद जिनका नाम है। हम उनके इस मुबारकबाद भरे कॉल का स्वागत करते हैं, और सभी सारा श्रेय हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड को जाता है। थैंक यू शहजाद। ये गेम शुरू हो चुका है। दूसरी इनिंग्स रब्बानी रॉकर्स और मेमन सुल्तान के बीच। रब्बानी रॉकर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके जवाब में मेमन सुल्तान ने 89 रन्स का स्कोर दिया है, और ये अच्छी गेंद थी, इसे प्लेस कर दिया है, हल्के से पुश किया, लेकिन गेंद को फील्ड जब तक फील्डर कर पाते 2 रन ले लिए हैं बैट्समैन ने। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज जुबैर और मोहसिन खान अपनी टीम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल हमारे पास में है, जनाब इमरान राही साहब, ये भी लाइव मैच देख रहे हैं। इन्होंने भी मुबारकबाद दी है सभी मुस्लिम ब्रदरहुड के अराकीन को। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे किसी काम की प्रशंसा होती है। इसी बीच एक अच्छी गेंद थी, उसे प्लेस कर दिया और 1 रन ले लिया है। थैंक यू वेरी मच इमरान सर। कौन है? और ये अच्छी गेंद थी, इसे बहुत अच्छा ट्राई किया था कैच के लिए, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे गेंद थी और गेंद फील्ड होती 1 रन। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन देखिए किस्मत जब साथ देती है तो विकेट होते होते बच जाती है, और इसी का मुजाहरा यहाँ पे देखने को मिला। दर्शक काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों ही बैट्समैन के बीच में। तकरीबन विकेट का पतन हो ही जाता, लेकिन किस्मत का साथ मोहसिन खान के साथ, और अभी भी दोनों ही बैट्समैन सुरक्षित। तो ये होता है क्रिकेट, जिसमें कहा नहीं जा सकता कि किस मोमेंट पर क्या होने वाला है, और इसी को आप सभी लोग विटनेस कर रहे हैं। हमारे पास यवतमाल से भी एक कॉल आया है। अब ये जो वर्धा लीग है ग्लोबल हो चुका है। नासिर अहमद हमें कॉल कर रहे हैं। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। इस वाइड की मदद से स्कोर हुआ है 7 रन। GTPL न्यूज के सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनका स्वागत है। और इस बीच खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये 4 रन। बहुत ही बेहतरीन चौका यहाँ पर मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ, जुबैर के बल्ले से निकलता हुआ। काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ये लीजिए एक और कॉलर हमें फोन कर रहे हैं चंद्रपुर से, शिरीष वासेकर, जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी आपका। ये होता है कोई अच्छा काम करने के बाद में अगर आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलती है तो दिल को एक इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, और इसी तरह के मुकाबले ब्रदरहुड को भी बढ़ावा देते हैं। हमारी ये परंपरा है कि हम मैच और टूर्नामेंट्स के माध्यम से भी एकता और अखंडता की बात करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले हफ्ते हमारे CDS
चीफ डिफेंस पर्सनल जो 14 लोग हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे, हम उन्हें आज इस माध्यम से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और अपना होमेज पे करते हैं। मे गॉड रेस्ट देयर सोल्स इन पीस। मोहसिन खान ने एक बार घुमा दिया है मिड ऑफ की दिशा में और कोई मौका नहीं फील्डर के पास 4 रन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कॉलर्स का कि आप इतने तादाद में कॉल हमें कर रहे हैं। फिर से एक बार शमशेर खान साहब हमारे कॉलर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर एक बार अच्छी गेंद थी और यहाँ पर दूसरा रन लेने के लिए मोहसिन दौड़ चुके थे, लेकिन इस बार भी मोहसिन बहुत ही लकी साबित हुए। बल्लेबाजी में अगर तालमेल की कमी है तो इस तरह के नुकसानात उठाना पड़ते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। 16 रन हो चुके हैं, 1 ओवर और 2 गेंद हो चुकी है बिना किसी नुकसान के। हमारे बीच मौजूद है इफ्तिखार अहमद जो BSNL ऑफिशियल है, उनका भी हम वेलकम करते हैं यहाँ। बबलू भाई जाकिर हुसैन कॉलोनी ये भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इनका भी स्वागत। काफ़ी तादाद में दर्शक यहाँ पर मौजूद, बहुत ही अच्छा दर्शकों का रिस्पांस हमारे इस इवेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तमाम सक्सेस का श्रेय जो जाता है हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड लीग को। फिर एक बार गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। माइक में बोल दो इसको, बोल दो। 20 रन हो चुके हैं अभी तक बिना किसी नुकसान के। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इधर लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है सन ऑप्टिकल्स का, अगर इस पर कोई बैट्समैन 6 लगाता है तो उसे 500 रुपए का इनाम इद्रिस भाई की ओर से। और यहाँ पर बहुत बड़ी मिस फील्डिंग और इस मिस फील्ड का खमियाजा 4 रन के रूप में। इस चौके की मदद से स्कोर हो गया है 24 रन बिना किसी विकेट गंवाए। काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं यहाँ पर रब्बानी रॉकर्स के दोनों ही बैट्समैन। शुक्रिया शुक्रिया, आप हमें फिर कॉल कर रहे हैं और बहुत बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू। इसी बीच एक गेंद और इस गेंद को घुमाना चाहते थे, बीट हुए गेंद जा रही है बॉलर के पास में। हमारे सभी कॉलर्स हमें कॉल करके बता रहे हैं कि कमेंट्री उन तक जो पहुंच रही है बहुत ही उम्दा कमेंट्री पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हम आपको बता दें कि ये जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है इसके स्पॉन्सर्स जनाब हामिद अली रिजवी उर्फ पप्पू भाई, इन द लविंग मेमोरी ऑफ अलहाज मरहूम डॉक्टर रिजवी साहब, इनकी याद में ये इवेंट हमारे स्पॉन्सर, दूसरे स्पॉन्सर है हमारे होटल आलीशान और को स्पॉन्सर्स के रूप में है JS इंजीनियरिंग वर्क्स जावेद भाई, RCP फ्रूट कंपनी नौशाद भाई, अरमान ट्रैवल्स नाजिम भाई। बॉलर नए बॉलर आए हैं निज़ाम चीनी, देखना है अपनी टीम के लिए किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और ये घुमा दिया इस बार मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया है 25 रन रब्बानी रॉकर्स का बिना किसी विकेट के नुकसान। काफ़ी अच्छे तालमेल के साथ दोनों ही खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है बैट्समैन के दरमियान, तो इसे चेकआउट करना पड़ेगा ताकि दोनों ही बैट्समैन एक अच्छा स्कोर अपनी टीम को दिला पाए। निज़ाम एक बार तैयार, हल्के से पुश किया और 1 रन ले लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया है 25 रन, 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दर्शक काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद,
सभी इस मैच का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पारा गिरता हुआ, लेकिन दर्शकों का हौसला बढ़ता हुआ। डाउन टू द ग्राउंड खेला है इसे, वहाँ पर फील्डर मौजूद है और 1 रन चुरा लिया इसी बीच बैट्समैन ने। 27 रन हो चुके हैं। हमारे नजरुल इस्लाम सर, इनका भी कॉल हमें आया है कि वो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी है, बधाई दी है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। जब बड़े शॉट्स लगते हैं तो बॉलर का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है और उसके नतीजे में बॉलर लाइन और लेंथ खो देता है। मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रास जो होते हैं ये बहुत ही घातक होते हैं। फुल टॉस गेंद थी, ये सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। दोनों ही फील्डर के बीच से 4 रन, कोई मौका नहीं दोनों ही फील्डर के बीच। मुजीब साबिर हमें दिल्ली से कांटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में बैठकर ये मैच देख रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मुजीब। इसे कहते हैं एक बेहतरीन इवेंट। लीजिए फिर से एक बार बॉलर और फुल टॉस, फिर एक बार उसी दिशा में खेल दिया है बाउंड्री लाइन के पार, गेंद 4 रन के लिए। कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं जुबैर और मोहसिन। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर हो गया 36 रन रब्बानी डॉकर्स का। हल्के से पुश किया लेकिन रन लेने से नहीं बाज आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बैट्समैन काफी तालमेल के साथ अभी जूझ रहे हैं और ओवर की समाप्ति। हम आपको बता दें कि हमारे कैमरामैन काफी मेहनत से इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। हर एंगल पर वो अपने कैमरे को पहुंचाते हैं। दोनों ही अंपायर संतोष यादव और भरत यादव अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नंबर सेट नहीं किए। आबिद खान, शेर खान, इरफान बेग, फैयाज भाई, सादिक, आजमी, फिरोज भाई इंजीनियर, नवाज भाई लांबा, सगीर भाई, इदरीस खान, सोहेल खान, खान साहब और रवि वाघमारे, अजहर शेख, बाबा जाकिर। इन सभी लोगों की कोशिशों से आप इस प्यारे से इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो लोग बाउंड्री लाइन के ऊपर अपनी चेयर रख के बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा सा पीछे कर लें, ताकि जो फील्डर एकदम रनिंग करके जब आते हैं तो वो यहाँ पर किसी तरह का उनको नुकसान ना पहुंचे। दोनों ही बैट्समैन तैयार। जुबैर एक बार सामना कर रहे हैं और अंपायर निश्चित रूप से इस गेंद को वाइड करार देंगे क्योंकि काफी स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। नहीं चालू होना। दोनों ही बैट्समैन ने एक समा सा बांध दिया है और अभी स्कोर हुआ है 38 रन बिना किसी विकेट गंवाए। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच में उन्हें जीत दर्ज करनी है। फिर से लाइन और लेंथ से खाली ये गेंद और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग बाइस के रूप में 4 रन और एक एक्स्ट्रा यानी 5 रन। पुराना बॉल तो पुराना। वाइड गेंद का इशारा। रब्बानी रॉकर्स बहुत ही अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे फिरोज मस्तान साहब जो जाकिर हुसैन नाइट राइडर्स के ओनर है यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी गेंद थी, इसे सम्मान के साथ खेला। अपने फॉलो थ्रो में बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ नो विकेट।
काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर चल रहा है और मैं आपको क्या कहूँ, इस इंतज़ामिया कमेटी ने हर तरह के इंतज़ाम किए हैं, वॉकी टॉकी से लेकर सभी चीज़ों के इंतज़ाम, अंपायर्स के पास वॉकी टॉकी और सारे ग्राउंड का जो मुआयना कर रहे हैं हमारे कमेटी के सभी मेंबर्स, उनके पास भी वॉकी टॉकी। दे आर हैविंग अ ड्रेस कोड ऑल्सो। फिर एक बार और इसे फिर घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर ही नहीं है और वाइट गेंद करार दिया अंपायर ने इसे। इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर हो गया है 45 रन, 45 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अच्छा खेल रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, बिना विकेट गंवाए अब तक अपने टीम का आधा स्कोर इन्होंने कंप्लीट किया है। इसी बीच एक रन चुरा लिया और स्कोर बढ़कर हुआ 46 रन बिना किसी विकेट गंवाए। यही होता है जब कोई बल्लेबाज क्रीज पर डट कर मुकाबला करता है तो वो अपनी टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। हमारे बाबा जाकिर साहब को आप देख सकते हैं कि वो वॉकी टॉकी पर बाउंड्री के बाहर से बात कर रहे हैं, काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच एक रन और आता हुआ 47 रन्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्क्रीन पर मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है। उसके अलावा सोशलिस्ट चौक पर भी एक स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पे लोग हुजूम के साथ देख रहे हैं। और इसी बीच एक और रन आता हुआ, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। जो लोग बाउंड्री पर अपनी चेयर्स लगा कर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो कम से कम 10 फीट की दूरी वहाँ से बनाएं। 10 फीट की दूरी अगर वो बनाते हैं तो जो फील्डर दौड़ के आता है वो फुल स्पीड में होता है, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है और फील्डर्स को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लीज़ हमारे वर्धा के सभी दर्शक, देखिए सभी ने अपनी अपनी चेयर्स 10 फीट पीछे कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है, सीधा कैच आउट होने के लिए यहाँ पर फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छा कैच लिया था फैयाज लामा ने, बहुत ही अच्छा कैच लिया। हमें यहाँ से कमेटी बॉक्स से इधर जो बोर्ड लगाया उसके कारण कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फैयाज लामा ने वाकई प्रशंसा के काबिल कैच लिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। इसी तरह से अगर आपको इस मैच में वापसी करनी होगी तो कैचेस आपको ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज कैचेस विंस मैचेस। अगर 4 ओवर की समाप्ति अभी तक हो चुकी है और 48 रन्स एक विकेट के नुकसान पर काफ़ी अच्छा स्कोर देकर गए हैं मोहसिन। अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में छोड़कर यहां से गए हैं। इसके बाद आए हैं नए बैट्समैन मोहम्मद ज़ैब। कैप्टन आए हैं अपनी टीम की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। देखना है कैप्टन अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं पिछले 2 दिन से मोहम्मद ज़ैब। आज किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं मोहम्मद ज़ैब। हमारे बीच बहुत सारे गेस्ट मौजूद। अच्छी गेंद थी और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। जाफर अलीम ने एक बार अच्छी गेंद की और इसे हल्के से खेल दिया है 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 50 रन पूरे। रब्बानी रॉकर्स की 50 कम्स। जुबैर है ना स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे है ज़ैब। गेंद को समझ नहीं पाए और इस बार गेंद गई विकेट कीपर के पास। काफ़ी सारा टैलेंट है इन नौजवानों में और पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर देख रहे हैं और आज का ये तीसरा और अंतिम दिन इस ग्रैंड टूर्नामेंट का।
फिर एक बार खेल दिया है इसे पॉइंट की दिशा में। फील्डर बहुत ही चुस्त वहां पर अच्छी फील्डिंग की है, 1 रन कम से कम बचाया है। इसी तरह की फील्डिंग का प्रदर्शन करना होगा अगर आपको इस मैच में वापसी करनी है, क्योंकि स्कोर काफी अच्छा है रब्बानी रॉकर्स का। और ये बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। वाइड गेंद, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया और इस अतिरिक्त के रूप में आए हुए रन से स्कोर हो गया है 51 रन, 51 रन। शायद अंपायर थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। ये बॉल थी, हमें वाइड का साइन मिला था। संतोष यादव और भरत यादव दोनों ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए। फिर एक बार गेंदबाज ने गेंद की और यहां पर अच्छा शॉट लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद के पीछे फील्डर। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया है 51 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। Zubair, and this time the umpire declared it wide. It seems that the bowlers are missing their line and length at this crucial moment of the game. The opponent team has got half of its score, and a loud appeal was there, but the umpire did not accept it over. After the end of 6 overs, the score is 52. इरफान बेग सर महाराष्ट्र नर्सिंग कॉलेज के ओनर और वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर। 6 ओवर अभी तक हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन, 52 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बॉलर ने दिया। निजाम चीनी आए हैं नए बॉलर। निजाम चीनी बॉलिंग करेंगे। मोहम्मद जैब जो कैप्टन है अपनी टीम के लिए, मोहम्मद जैब काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। देखना इस बार अपनी टीम को किस तरह से जीत दिला पाते हैं। और ये गेंद ऑफ साइड की दिशा में जाती हुई और अच्छी गेंद करार दी गई इसे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। फिर एक बार निजाम चीनी ने गेंद किया और फुल टॉस गेंद थी, इसे पॉइंट से कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन गेंद जाती हुई मिड ऑन की दिशा में और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बैट्समैन को। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मेन स्पॉन्सर्स ऑफ दिस इवेंट इज होटल आलीशान और अलहाज डॉक्टर रिजवी, इनकी याद में ये इवेंट। इसी बीच अच्छी गेंद थी, 1 रन फिर आता हुआ। काफी साइलेंस मोड में चलता हुआ ये गेम, सभी दर्शक मनोरंजन करते हुए। हमें एक और कॉल मिली है जो मुंबई से है। थैंक यू वेरी मच। और इस बार बहुत ही अच्छा स्मैश किया है, सीधा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। घुमाने का प्रयास किया लेकिन गेंद समझ नहीं पाए और गेंद के कीपर, विकेट कीपर के पास में हल्की हल्की शबनम यहाँ पर
ग्राउंड पर गिरती हुई और माहौल को और ठंडा करती हुई। रब्बानी रॉकर्स के दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए और इस बार खेलने की कोशिश ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन काफ़ी होगा क्योंकि फील्डर ने गेंद को कलेक्ट कर लिया। और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर रन है 59, एक विकेट के नुकसान पर। हमारे स्कोरर दीपक राम हमें बताएंगे कि कितनी गेंदों में कितने बॉल्स, कितनी गेंदों में कितने रन्स की ज़रूरत है। 24 गेंदों में 31 रन चाहिए। 24 गेंदें हैं और 31 रन बनाने हैं। It seems that the target is not as harder as one can think, because 24 balls and just 31 runs, it's an easy task for the teams because they are exhibiting their confidence. Just a single loss and they have gone through to 59. जाफर आए हैं नए बॉलर। देखना है जाफर किस तरह से बॉलिंग करते हैं और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी बॉलिंग करने की बहुत ज़रूरत। आप जिस तरह से देख रहे हैं रब्बानी रॉकर्स अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। एक ही विकेट अभी तक उनका पतन हुआ है और 59 रन्स वो बटोर चुके हैं। देखना यह है कि जाफर किस तरह से गेंद करते हैं और बैट्समैन उसका किस तरह से जवाब देता है। गेंदबाजी में लाइन और लेंथ की ज़रा कमी महसूस हो रही है। अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। ऐसे क्रूशियल मोमेंट में गेंदबाज को चाहिए कि अच्छी और सटीक गेंदबाजी करे ताकि बैट्समैन को कुछ चकमा दे सके और एक अच्छा क्रिकेटिंग इवेंट यहाँ पे देखने को मिले। निकालना चाहते थे, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद और कोई रन नहीं। इस बीच जुबैर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर और जैब दोनों ही अच्छे बल्लेबाज। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और क्लीन बोल्ड कर दिया है। मिड स्टंप को लेती हुई गेंद बाहर निकल गई और जैब भी बाहर निकल गए। शायद गेंदबाज ने हमारे सजेशन को सुन लिया था कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट में आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। हमें एक और कॉल आई है जो नागपुर से है, इमरान खान। ये भी लाइव मैच देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान सर। Thank you very much to all of the viewers who are watching a live telecast on YouTube. बहुत ही उम्दा ये टूर्नामेंट, इस तरह का इवेंट अभी तक वर्धा के हिस्ट्री में नहीं ऑर्गेनाइज किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब ऐसा लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन हमारे वर्धा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड ने कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ ये टूर्नामेंट। फिर एक बार बॉलिंग के लिए तैयार जाफर की ये गेंद और नए बैट्समैन आए हैं सोहराब, जो अपने टीम के स्टार प्लेयर की हैसियत रखते हैं। देखना है सोहराब किस तरह से जाफर की गेंदबाजी का सामना करते हैं। कल भी सौरभ ने बहुत ही अच्छे शॉट्स लगाए थे। देखना जाफर इस बीच सौरभ के लिए और इसे खेलना चाहते थे। जाफर ने अपने फॉलो थ्रू में से फील्ड किया, लेकिन सौरभ को एक रन लेने से जाफर रोक नहीं पाए। इस एक रन की मदद से स्कोर हुआ है 61 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.4 ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट काफी कम है, 8.7 का रिक्वायर्ड रन रेट है। इस तरह के फास्ट ट्रैक मुकाबलों में और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कहना चाहिए इसे, बेहतरीन फील्डिंग निज़ाम द्वारा। निश्चित रूप से निज़ाम अगर इस गेंद को फील्डिंग करते तो
4 रन ज़रूर मिलते। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, इसी तरह की स्पिरिट आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल मोमेंट से मेमन सुल्तान गुजर रही है। फिर से घुमाने का प्रयास किया सोहराब ने, इस बार जोरदार अपील, और इस अपील का अंपायर पर कोई असर नहीं। अभी भी दोनों ही बैट्समैन सुरक्षित है अपने क्रीज में। 62 रन आ चुके हैं 7 ओवर्स की समाप्ति पर। सिर्फ 18 गेंदों में 28 रन चाहिए, 28 रन चाहिए 18 गेंदों में, यानी 3 ओवर्स का गेम अभी बचा हुआ है और 28 रनों की जरूरत है रब्बानी रॉकर्स को। It sounds that the match is going towards Rabbani Rockers. The team score is in a strong position. However, it is cricket. We can't say, we can predict in this game what will happen after this ball or what will happen the next moment. People are watching this game on the ground, off the ground, online, offline. We are deeply obliged to those who have organized and who have sponsored the event very nicely, or sponsored and organized this event. Aleem bowls to Zubair. Sohrab comes on the strike. There is some conversation between the players. They are cheering up themselves in order to get back into the match. Again, Aleem. And that's a nice ball. Umpire declared it wide ball. One more call we have received here from Washim. Thank you, Zakir, for watching this match live. Sohrab smashed the ball and sent it to the boundary. You can see the replay of every shot, every wicket here on this ground, off this ground. What a tremendous tournament has been organized by Vartha Muslim Brotherhood. Sincerely grateful to all the people who have organized and sponsored this event. Once again, Aleem bowls to Sohrab. Sohrab tries to smash the ball. It remained on the ground and it could be safe. Sohrab reached safely to his crease and took 2 runs. With the help of these couple of runs, the score is 70 for 2 wickets. In just 15 runs, 15 balls, 20 runs required. Now we can say that, oh, this is going towards the boundary for 6. What a shot, what a fabulous shot, tremendously played. Aleem once again, the ball is in the air and the field is under and dropped the catch. Oh, it's the crucial moment and you shouldn't do such types of mistakes. What a fortunate boy here Zubair is. Now Rabbani Rockers can have only 13 balls in just 13 runs. 13 runs required in just 13 balls. Here we can see that Rabbani Rockers can lift the
winning of this match. Now guess, we can predict now that the team is in a stronger position. Such types of mistakes can be very harmful for the team to lose the game. Now the score is 78 runs for 2 wickets. Rabbani Rocker needs 12 runs in just 12 balls. Now it has become a lollipop type of game because Rabbani Rockers are having a strong position. They are almost near to the goal, near to their destination. बॉलर ने Fayyaz Chini comes up for the next over. Last ninth over is on here. What a shot was there by Zubair in the last over. Fayyaz bowls to Zubair, and there is some misunderstanding. Umpire will be in a confused state. A strong appeal, loud appeal by the players. Umpire said no to this appeal, and still Zubair is safe in his crease. Fayyaz once again. It was a short pitch game, ball, and a catch again dropped. It seems that Maiman Sultan Feeders don't have any interest to win this game. काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन यहाँ पर गेंद हवा में है और देखना उसके पीछे फील्डर है और ये कैच हो पाता है. बहुत ही अच्छा कैच, सुंदर कैच, fabulously taken. फैजल Faisal has done no mistake to gallop this catch and sending Sorab to pavilion back. What a match. All the spectators are fully enjoyed and satisfied with their team's performances. 9 balls, 9 runs. Let's see what comes up here. Now the next batsman, सईद Said and Faisal. Zubair will lead their team, and this is a loud appeal. Umpire heard this time, and one more wicket. आठ पे आठ होना है कैच किसने पकड़ा डबल कैच किसने पकड़ा सरफराज काफी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं कौन आया भैया और इस बार चलता किया एक विकेट रब्बानी रॉकर्स का. 4 विकेट के नुकसान पर 82 रन का स्कोर अभी भी, और सैयद अजीज 9वां ओवर चल रहा है. 7 गेंदों में 8 रन की जरूरत है. 7 balls remaining and required runs 8. आवाश Once again tries to smash, और ये फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग की है, बहुत अच्छा ट्राई किया है, ओवर हो गया लेकिन ओवर की समाप्ति. 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत है और हमें लगता है कि काफी क्रूशियल ये मैच होने वाला है, क्योंकि अभी विकेट्स की
ज़रूरत होगी मेमन सुल्तान्स को, और 6 गेंदों में 7 रन की ज़रूरत होगी रब्बानी रॉकर्स को। देखना यह है कि अब कौन सा बल्लेबाज अपनी टीम को इस भंवर से निकालने के लिए आता है। हमारे सोहेल भाई, खान साहब और अजहर शेख इस मैच के बॉलर नेम भी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। बॉलर आए हैं जाफर। जाफर को इस नाजुक वक्त में अपनी टीम को संभालने के लिए भेजा गया है। देखना है जाफर अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं, क्योंकि जस्ट 6 बॉल्स और 7 रन्स। अभी यहाँ पर लिटमस टेस्ट होने वाला है बैट्समैन की बैटिंग का और बॉलर की बॉलिंग का, क्योंकि काफ़ी नज़दीकी मामला है। अभी हम कह नहीं सकते कि किस करवट इस मैच का ऊंट बैठने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए सभी लोग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, लगातार हमसे कॉल करते जा रहे हैं और हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो लोग ऑफलाइन आकर यहाँ देख रहे हैं। सभी का स्वागत है और धन्यवाद। जाफर तैयार हैं और बहुत ही अच्छी गेंद। जाफर ने अपनी इस नाजुक स्थिति वाली टीम को निकालने के लिए शुरुआत कर दी है। बहुत ही अच्छी गेंद, जाफर ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ मैच। देखना है कि अब रिजवान फारूकी आए हैं और अपने टीम को किस तरह से जीत दिला पाते हैं या नहीं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि रब्बानी रॉकर्स बहुत अच्छा खेल रही है, क्योंकि इसके 2 ही बैट्समैन ने 58 रन्स हासिल कर लिए थे, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द गेम। फिर से एक बार वापसी करती हुई मेमन सुल्तान्स। जाफर गेंदबाजी के लिए तैयार और ये एक डॉट बॉल हो सकती थी। वाइड का इशारा अंपायर का। जाफर को चाहिए कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट में इस तरह के एक्स्ट्रास कभी कभी बहुत महंगे साबित हो जाते हैं एंड दे कैन टेक अस अवे फ्रॉम अ डेस्टिनेशन। वंस अगेन जाफर टू रिजवान फारूकी। स्टार स्टडेड प्लेयर है रिजवान, बेहतरीन बैटिंग करते हैं और ये अच्छी गेंद जाफर की। काफी रोमांच भर दिया है इस मुकाबले में जाफर ने, और अपील करते हुए अंपायर पर दबाव न डालें, अपील करते हुए जाफर और सभी सहयोगी। दोनों ही अंपायर जरा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अंपायर का जो डिसीजन है वो लास्ट होता है। यहाँ पर अंपायर के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अंपायर्स आर देयर और उनका डिसीजन है ये विकेट। बड़ी ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई है रब्बानी रॉकर्स। ऐसा लग रहा है कि हाथ आई हुई कामयाबी कहीं हाथ से स्लिप ना हो जाए, लेकिन फिर भी अभी गेम में रोमांच बाकी। ये रन आउट हुआ है। अंपायर थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाए और बड़े गौर खोज करने के बाद अंपायर ने बैट्समैन को आउट करार दिया। ये होता है क्रिकेट, जहां लगता है कि ये टीम जीतने वाली है, लेकिन अगले ही मोमेंट पर हम उस टीम को सेकंड नंबर पे पाते हैं।
इस बार रिजवान फारूकी ड्रेसिंग रूम से उनके लिए पानी आया है और एक मैसेज भी आया है। देखना है उस मैसेज को रिजवान फारूकी कितना पॉजिटिव लेते हैं। नए बल्लेबाज अली। बहुत ही अच्छा मैच होता हुआ ये पहला मैच। अली कामरान आए हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। देखना है अली कामरान अपनी इस बैटिंग लाइन का क्या जौहर दिखा पाते हैं। और अच्छा बॉल, इस बार भी बहुत क्लोज मामला था। अगर ये थ्रो सीधा स्टंप पर होता तो इट कुड हैव बीन सेंड द पर्सन आउट ऑफ द पवेलियन। बड़ा ही रोमांचक मैच। 3 गेंदे, 2 गेंदे और 5 रन। तीन तीन गिने। अंपायर हमें बताएं वो तो अपडेट करेंगे लेकिन हो गया ना। कितनी कितनी तीन ही हुई ना। 3 गेंदे अभी बाकी है और 5 रन की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। बहुत ही रोमांच भरा ये पल है अभी। और ये रोमांच को दोबारा करने वाला पल। Rabbani Rockers have won the game. Won the game. What a match. What a fabulous performance. सभी लोग स्टेडियम के बाहर अपना हर्ष उल्लास मना सकते हैं। बहुत ही नाजुक दौर में ये मैच जीता है। इसके बाद जो टीम आने वाली है वो फौरन पवेलियन की ओर आ जाए। बहुत ही रोमांच भरा ये मुकाबला। आउटस्टैंडिंग मैच। सभी दर्शक दिल थाम कर बैठिए। और भी एक और अच्छा आप सबसे गुजारिश है कि ग्राउंड के बाहर हो जाइए। रब्बानी रॉकर्स, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ग्राउंड के बाहर हो जाइए। सभी दर्शक ग्राउंड के बाहर हो जाएं प्लीज। मैं दर्शकों से विनती करता हूं कि ग्राउंड के बाहर हो जाइए। शाहिद अब्दुल हमीद हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब इजहारुद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। व्हाट अ मैच। बहुत ही अच्छा मुकाबला अभी आपने देखा। इस मुकाबले का आनंद हमने लिया, लेकिन हम फिर से एक बार ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड के, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे एपिसोड्स हमारे लिए यहाँ पर लेकर आए हैं।